जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाहुजा लॉ अकेडमी। आज हम बात करेंगे सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए। जी हाँ, सिविल जज जूनियर डिवीजन का नोटिफिकेशन आ गया है, दैट इज फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो आपकी स्टेट है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, इसका जो कंडक्टिंग बॉडी है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। एग्जाम का नाम है JKPSC सिविल जज जूनियर डिवीजन। यहाँ पे ये एग्जाम 3 स्टेजेस में कंडक्ट होगा, विच इज योर प्रीलिमिनरी स्टेज, देन इट इज योर मेंस स्टेज एंड थर्ड इज योर इंटरव्यू, जिसको हम बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं, देन देयर इज योर मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर मैं इसके रजिस्ट्रेशन डेट की बात करूं तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 19th of May एंड क्लोजिंग डेट है इसका 18th of June। एलिजिबिलिटी इज लॉ ग्रेजुएट, बस किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। देन द एज का भी काफी रिलैक्सेशन है, दैट इज 18 to 35। अगर मैं फीस की बात करूं तो जनरल का फीस इज ₹1200 और रिजर्व कैटेगरी का फीस इज जस्ट 700। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सीट्स का ब्रेकअप देखूं तो ये सारी कैटेगरी के लिए इतना इतना सीट्स रिजर्व्ड है। याद रखिएगा, 2 वैकेंसी के लिए अगर हमारे पास सीट रिजर्व्ड है दैट इज फॉर पर्सन हैविंग बेंचमार्क डिसेबिलिटी, लेकिन एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर। तो अगर मैं सीट्स की बात करूं तो यहाँ पे काफी सीट्स है। वी हैव टोटल 42 वैकेंसी विच इज रियली गुड, है ना। एक जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए 42 वैकेंसी इज अ गुड नंबर ऑफ वैकेंसी। अगर मैं प्रीलिमिनरी एग्जाम की बात करूं तो ये MCQ बेस्ड होगा, विच इज योर ऑब्जेक्टिव, है ना। MCQ पेपर जो होंगे यहाँ पे 2 पेपर होंगे, पेपर A एंड पेपर B। जो मार्क्स होंगे दोनों के दैट इज 225 मार्क्स ईच पेपर। ड्यूरेशन भी यहाँ पे 2 आवर्स का होगा पर पेपर। मार्किंग स्कीम भी यहाँ पे है 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर मैं पेपर A के सब्जेक्ट्स की बात करूं तो दैट इज योर GK एंड करंट अफेयर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, द इंडियन पीनल कोड एंड द लिमिटेशन एक्ट। तो ये आपके पेपर A के सब्जेक्ट्स हो गए। अगर मैं आपके पेपर B के सब्जेक्ट्स की बात करूं तो दैट इज द फाइनेंशियल कोड वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, कश्मीर सर्विस रेगुलेशंस, इसके चैप्टर 3 टू चैप्टर 13 तक, एंड देन वी हैव चैप्टर 22 and 23, the rules and orders for subordinate courts, civil and criminal, the circular orders of the high court, the code of civil procedure, the registration act, the transfer of property act, and the Jammu and Kashmir residential and commercial tenancy act। तो ये वाली बात हो गई हमारे प्री के प्री का पेपर कैसे पेपर A और पेपर B में डिवाइडेड है। अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात करूं तो एज यू ऑल नो मेंस का पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है, विच इज पेपर अपने आप में एक रिटन फॉर्म में होगा और आपको उसमें लिखना भी पड़ेगा। कंपलसरी यहाँ पे 6 पेपर हैं। ऑप्शनल पेपर्स की बात करी जाए तो वहां पे आप 3 को चूज कर सकते हैं आउट ऑफ 6। यहाँ पे जो मार्क्स है दैट इज 100 मार्क्स पर पेपर। ड्यूरेशन भी यहाँ पे रहेगा 3 आवर्स पर पेपर का। अगर मैं कंपलसरी पेपर्स की बात करूँ तो वी हैव इंग्लिश, ऐसे, ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू उर्दू या इंग्लिश टू हिंदी, देन वी हैव प्रेसी राइटिंग। पेपर 2 इज योर GK एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पेपर 3 इज योर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, Indian Evidence Act and Ranbir Penal Code. Paper 4 is your Financial Code, Kashmir Service Regulation and Rules for Subordinate Courts. Paper 5th is your Code of Civil Procedure, Limitation Act and Jammu and Kashmir Registration Act. And paper 6th is your Transfer of Property Act and J&K Commercial Tenancy Act, Residential and Commercial Tenancy Act. वहीं पे मैं आपके ऑप्शनल पेपर्स की बात करूं जहां पे आप 3 पेपर चूज कर सकते हो। तो पेपर 1 इज योर द हिंदू लॉ, द मोहम्मडन लॉ, पेपर 2 इज योर द लॉ ऑफ कंपनीज, इंश्योरेंस लॉ, पेपर 3 इज प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, लॉ ऑफ ट्रस्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, पेपर 4 इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स, पेपर 5 द सूट्स वैल्यूएशन एक्ट, Court Fees Act, Stamp Act and Excise Law. Paper 6 is your Land Revenue, Right to Fair Compensation and Transparency in the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act. अगर मैं पर्सनालिटी टेस्ट की बात करूं तो जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट विच इज बेसिकली योर इंटरव्यू, इट विल बी कंडक्टेड ऑफ 140 मार्क्स। इसका पर्पस होगा ये असेस करेगा आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, आपका लीगल एप्टीट्यूड कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। एज अ जज यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, you should have a very good legal aptitude,
प्लस यू शुड कम विद अ वेरी एक पर्सनालिटी होना चाहिए, जैसे जजेस की पर्सनालिटी होती है, आपके अंदर सोशल, मॉरल, करंट, लीगल इश्यूज को लेके कितनी आपके अंदर नॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशनली आप कितने अवेयर हैं उन इश्यूज को लेके। एलिजिबिलिटी यही है, जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे मेंस एग्जामिनेशन को, वो ही कैंडिडेट जो होगा इंटरव्यू के लिए अपीयर कर सकते हैं। अगर मैं प्रिपरेशन की थोड़ी बात करूं तो बेसिकली सबसे पहले हमें सिलेबस पे फोकस करना चाहिए, हमें उसे थोरली रीड डाउन करना चाहिए, हमें हमारे जितने भी की सब्जेक्ट्स हैं उनको देखना चाहिए, हमारे लॉस को पढ़ना चाहिए, बेयर एक्ट्स को रेगुलरली पढ़ना चाहिए। एक्चुअली में बेयर एक्ट्स के इंडेक्स को हमें बहुत अच्छे से, बहुत डेप्थ में पढ़ना चाहिए। फिर रेगुलर हमारा एक स्केड्यूल होना चाहिए, हमें एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को हम कितना टाइम देंगे, कितने दिन तक हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, प्री के लिए इसमें क्या पढ़ेंगे, मेंस के लिए इसमें क्या पढ़ेंगे। प्रैक्टिस करना चाहिए हमें PYQs विच इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करते हैं। अपने आप को अपडेट रखना चाहिए हमें, कोई भी की डेवलपमेंट आई है बेसिकली ऑल ओवर द इंडिया प्लस जम्मू एंड कश्मीर दोनों के लिए ही एज अ हमें दोनों चीज़ों में क्या होना चाहिए, एक फाइन नॉलेज होना चाहिए, प्लस हमें इसके मॉक टेस्ट भी आराम से लगाने चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द डिटेल्स। प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड शेयर एंड लेट मी नो डिड यू लाइक इट। थैंक यू। Subscribe for more content.